हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर अनदर वीडियो। दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति के शक्ति के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि राष्ट्रपति जी देश के प्रथम व्यक्ति होते हैं। अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी हैं, महामहिम हैं। तो द्रौपदी मुर्मू जी भारत की प्रथम महिला हैं, प्रथम व्यक्ति भी हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति की कितनी शक्तियां होती हैं। आखिर उस पद में जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर बैठे होते हैं उसके पास कितनी शक्तियां होते हैं, तो आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो राष्ट्रपति जी देश के प्रधान होते हैं और इनके पास सबसे पहले नंबर पर है विधायी शक्ति। दोस्तों, नाम से स्पष्ट है, विधान। कोई भी अगर कानून बनाते हैं तो उसको हम विधायी भी बोल सकते हैं। कोई भी मान लीजिए कानून है तो उसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि कोई विधि बन गया है या फिर कोई नियम बन गया, कोई कानून बन गया है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति जी के पास होते हैं प्रथम शक्ति, विधायी शक्ति, जिसको हम दूसरा नाम बोलते हैं वीटो शक्ति बोलते हैं। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कोई भी अधिनियम या नियम या विधि बनकर तैयार हुआ तो उसमें राष्ट्रपति जी अंतिम रूप से सिग्नेचर करते हैं, तब वो कानून के रूप में कहलाता है और पूर्णतः बनकर तैयार हो जाता है और तब लागू भी हो जाता है। उसको बोलते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। इसको हम डिटेल समझेंगे। दोस्तों, जब लोकसभा, जैसे ये सांसद है, सांसद में दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा होते हैं, एक होते हैं लोकसभा होते हैं। जब मान लीजिए कोई विधेयक इस दोनों से पारित हो गया, तब उस पर अंतिम रूप से जो राष्ट्रपति सिग्नेचर करते हैं तब वो विधेयक पारित होता है। तो अंतिम रूप से सिग्नेचर होता है राष्ट्रपति की होती है, तो उसे ही विधायी शक्ति कहते हैं। ये समझ गए होंगे आप। मान लीजिए कोई विधेयक है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि किसान विधेयक है, तो उस पर सिग्नेचर कौन करेंगे अंतिम रूप से, राष्ट्रपति, तब वो लागू हो जाएगा जनता में। ऐसी अब है दोस्तों, दूसरा है न्यायिक शक्ति। राष्ट्रपति जी न्याय भी करते हैं। कब करते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको ऐसा जघन्य अपराध किया जिसके कारण उसको क्या हो गया, मृत्यु दंड, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है उसने उसका अंतिम रूप से जो सजा सुनाया उसमें बोल दिया गया कि इसको फांसी की सजा मिल गया। तो उस व्यक्ति के पास एक अधिकार होता है कि वो राष्ट्रपति के सामने जाकर के क्षमा मांग सकता है। तो क्षमादान की शक्ति होती है, उसको ही राष्ट्रपति जी न्याय करते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसको न्यायिक शक्ति बहुत प्रकार के होते हैं। एक क्षमा होता है, इसमें व्यक्ति को क्षमा कर दिया जाता है। एक होता है आपका प्रतिहार होता है, लघुकरण होता है, प्रतिलंबन होता है, विशेष प्रकार के होता है। अब है दोस्तों राजनीतिक शक्ति। राष्ट्रपति का राजनीतिक शक्ति क्या है, राष्ट्रपति जी कब राजनीतिक शक्ति का उपयोग करते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि पाकिस्तान है तो यहाँ पर भारत क्या करता है, अनदर देश में दूसरे कंट्री है उसमें भारत अपना राजदूत भेजता है ताकि उस देश के और इस देश के बीच संबंध बना रहे। मान लीजिए अमेरिका और भारत के बीच संबंध बनाना है तो वहाँ पर एक राजदूत हम अपना भेजेंगे और वहाँ से भी एक राजदूत इंडिया आएगा और दोनों के बीच एक समझौता होगा जिसके आधार पर वहाँ से व्यापार यहाँ होगा, यहाँ से व्यापार वहाँ होगा। यही होता है आपका राजनीतिक शक्ति, जिसमें राजदूत को करते हैं, वहाँ पर फिक्स करते हैं। उसके बाद दोस्तों सैन्य शक्ति। कहा गया है सबसे बड़ा सैन्य शक्ति है दोस्तों राष्ट्रपति के पास होती है। भारत में है थल सेना, जल सेना और वायु सेना है। तीनों का प्रधान जो होता है राष्ट्रपति जी होते हैं, तीनों का प्रधान। जब मान लीजिए देश में बहुत ही आक्रमण हो गया बाहरी देश से, पाकिस्तान आक्रमण कर दिया, चीन आक्रमण कर दिया, तो क्या करेंगे, राष्ट्रपति जी तुरंत एक्शन लेंगे, तुरंत एक मिनट में तुरंत एक्शन लेंगे और तुरंत इनके पास इतनी शक्तियां हैं कि तुरंत तीनों सेना को, जल सेना, थल सेना, वायु सेना को तुरंत एक्टिव कर सकते, इतनी इसमें पावर होती है राष्ट्रपति जी में। उसके बाद दोस्तों आपातकालीन स्थिति। मान लीजिए क्या, जो युद्ध हो गया, आक्रमण कर दिया गया, तो देश में क्या हो जाएगा, पूरे हलचल मच जाएगा। उस समय ऐसा माहौल बन जाएगा कि लोग इधर उधर भागने लगेंगे डर से। बाहरी देश आक्रमण करेगा, बम गिरा देगा, कहीं कुछ कर देगा, ध्वस्त कर देगा।
इसमें लोग की जान जाएगी, जान माल की क्षति होगी। इसके कारण राष्ट्रपति क्या करते हैं, आपातकाल की घोषणा करते हैं। उस समय आफत पड़ जाता है दोस्तों, लोगों पर आफत पड़ जाता है, उसको ही बोला जाता है आपातकाल। उस समय आफत पड़ गया तो आपातकाल, उस समय क्या करते हैं, आपातकाल की घोषणा कर देते हैं। इसके बाद है दोस्तों विवेकाधिकार शक्ति। विवेक, अपना विवेक का उपयोग कब करते हैं राष्ट्रपति साहब, तो राष्ट्रपति साहब अपना विवेक जब राज्यसभा, जब जनता लोकसभा और राज्यसभा और लोकसभा, जब राज्यसभा और लोकसभा में क्या होता है, जनता चुनती है लोकसभा को, क्योंकि लोकसभा में कौन बैठते हैं, एमपी बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं। तो जनता किसे चुनती है, लोकसभा को चुनती है, मतलब एमपी को चुनते हैं। मान लीजिए क्या हमारे देश में एमपी है, तो लोकसभा में है 545 सीट है, एमपी का सीट है 545 सीट है। तो जिस दल के पास उसका आधा, मतलब 50% से थोड़ा अधिक बहुमत मिल गया, वो विजेता कहलाएंगे। उसी प्रकार मान लीजिए क्या जो दो दल का बहुमत बराबर हो गया, उस समय में राष्ट्रपति क्या करेंगे, अपना विवेक का प्रयोग करेंगे। विवेक का, एक दल है एक, दल है दो, तो दोनों का मान लीजिए बराबर इक्वल हो गया, तो राष्ट्रपति विवेक का प्रयोग करेंगे। बोलेंगे भाई तुमको 30 दिन का समय दिया जाता है, 30 दिन में अपना बहुमत सिद्ध करके दिखाओ, अगर बहुमत सिद्ध कर दोगे तुम प्रधानमंत्री बन जाओगे। तो उसके बाद है दोस्तों विशेषाधिकार। इसमें यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, विशेषाधिकार। राष्ट्रपति को 5 लाख रुपया तनख्वाह दिया जाता है। राष्ट्रपति को एगो बंगला दिया जाता है, राष्ट्रपति भवन, जो रायसीना की पहाड़ी पर दिल्ली में है। उसके बाद राष्ट्रपति के लिए कोई भी टैक्स नहीं लगता है। राष्ट्रपति को बहुत सारा सुविधा दिया जाता है। राष्ट्रपति को बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब उसको तनख्वाह में टैक्स नहीं लगता है, बहुत ऐसी शक्ति है। तो उनको विशेष अधिकार है। क्या है, विशेष अधिकार है। यही इतना ही दोस्तों, आज हम राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बता दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 शक्ति ऐसे हैं जो राष्ट्रपति अपने पास रखते हैं और इसका उपयोग करते हैं, बार बार उपयोग करते हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को।